जैसा कि हम अभी मौजूद पिपलौदा ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ की जनता का रुझान आप तो जान ही गए और उनके मन में क्या चल रहा और इस बार किन मुद्दों को लेकर वो लोग वोटिंग करने वाले और उनके विधानसभा में कितना काम हुआ है, उनके पिपलौदा ग्रामीण क्षेत्र में कितना काम हुआ है, इन सब मुद्दों को लेकर हमने अभी पिपलौदा के जनता से बातचीत की। और आइए अब हम निकल चलते दूसरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर और जानते हैं वहाँ पर जनता का क्या रुझान है। चलिए भैया चलते हैं दूसरे गाँव की तरफ। चोर है कमल। बहुत कुछ कार्य किया है, आप देख सकते हो। ये रोड है, ग्रिड बनवाया, अस्पताल बनाया है, आज स्ट्रीट लाइट चल रही है, उनकी वजह से चल रही है। अभी तक राजू भाई ने काम छोटे बहुत दिए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जाओ मजरे में, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। आज के 10 साल पहले जो ट्राइबल में रोड बने, रोड उनको जाके तो देखो। हम जा रहे सरकारी में पढ़ने, सीएम में सिलाना। सरकारी में जा रहे हो? हाँ। कैसी होती है? 1 नंबर है। हम डॉक्टर राजेंद्र पांडे को देखेंगे, बहुमत के साथ लाएंगे उसको, राजेंद्र को लाएंगे। कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया? ये कैमरा लाइट कैसे चल रहे? ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं भाई साहब, इतना हमारा दावा है कि इनके घर वाली वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगी। कांग्रेस का लोगो बीजेपी के पैसे क्यों ले रहे? अभी तक है ना, अभी तक मोदी जी से ही ये भारत अखंड है, वरना बटन दबेगा, कमल के फूल ऊपर है। 75 साल से हमको खाना दाना का जो है राशन कार्ड के लिए नहीं मिला, पट्टे किए वो पट्टे तक भी नहीं मिले, नहीं दिलवाए, और न घर मकान बनाना को जमीन जायदाद मिली। बरसों साल से भटक रहे थे और कहाँ बना के दिया हमको। विधानसभा की बात करें, विधानसभा किसको देखेंगे? हम डॉक्टर राजेंद्र पांडे को देखेंगे, बहुमत के साथ लाएंगे उसको, राजेंद्र को लाएंगे, बहुमत के साथ लाएंगे और उसको लाएंगे। बटन दबेगा, कमल के फूल ऊपर है, बहुमत के साथ आएगा। युवाओं के लिए काम किया उनने, बहुत कुछ किया, अस्पताल बनवाया, ग्रिड बनवाए, हमारे गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, गटर बनवा दिया और जर्जर पानी आ गया हमारे घर पर। क्या लगता है भाई, तुम तो एक युवा हो, कौन जीत रहा है यहाँ से? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी क्यों जीत रही है? वो कार्य किया है उन्होंने, इसलिए। क्या क्या काम किया? बहुत कुछ कार्य किया है, आप देख सकते हो। ये रोड है, ग्रिड बनवाया, अस्पताल बनाया है, आज स्ट्रीट लाइट चल रही है, उनकी वजह से चल रही है। तो आपके विधानसभा में बीजेपी जीत रही है? हाँ, बीजेपी जीतेगी। और मुख्यमंत्री किसको देखोगे आप? शिवराज सिंह जी चौहान। शिवराज सिंह चौहान को। ये तो सब क्या है, बनी बनाई चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। राजेंद्र पांडे यहाँ से अगली बार भी हारा था, इस बार भी हारेगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। और अभी तक राजू भाई ने काम छोटे बहुत दिए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जाओ मजरे में, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ दिखावटी कर दिया है, वो ट्राइबल एरिया में जाके देखो आप जाओ सही वहाँ कि कितना काम किया। नहीं वो तो पिछली बार पिछली बार वो तो जीत गए घपलाबाजी में। क्या 10 बजे घोषणा होने की थी ना, हार जीत की, तो रात को 12 बजे करी। वो पीटे तुड़वा के, अरे बात लेकिन जीत होती है, लेकिन कोई ज्यादा वोट से जीता, 511 वोट से चुनाव जीते हैं। वो भी टक्कर है, जबकि हमारा आंबा का सरपंच 1000 मत से जीतता है। जो 10 बजे सरपंच 1000 बजे घोषणा करने की जीता है, 1000 और एक विधायक इतना अच्छा है तो 511 वोट क्यों जीते? नहीं, हम मान रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया, उनका विरोध है। हमारे डॉक्टर साहब लड़े थे विरोध, 501 वोट की जो बता रहे हैं, ये बोल रहे नीचे विकास नहीं हुआ है। भाई साहब, हाई स्कूल 10वीं तक 2 ट्राइबल में दिए हैं, अभी उम्मतपुरा चले जाए, ट्राइबल में 10वीं स्कूल और उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे करवाया है, और लांबाखोरम 10वीं तक इनको पता है, वहाँ पे 10वीं तक हाई स्कूल कराया। अंबा में नहीं, लेकिन हमने नीचे 2 स्कूल करवाए, ट्राइबल में 2 स्कूल करवाए। टीचर की व्यवस्था ऐसी थी और इनकी टीचर की व्यवस्था ऐसी थी, उन्होंने 99% फेल, सब बच्चे फेल हुए, ऐसी व्यवस्था थी। अच्छा ये बता रहे कुछ नहीं। आज के 10 साल पहले जो ट्राइबल में रोड बने, रोड उनको जाके तो देखो। हर आदमी मोटरसाइकिल से घूम रहा है आज वहाँ, नहीं पहले पाँव आ रहे थे। ये कहाँ गया विकास? और रही बात पढ़ाई की, क्या बोल रहे हैं? हम जा रहे सरकारी में पढ़ने, सीएम में सिलाना। सरकारी में जा रहे हो? हाँ। पढ़ाई कैसी होती है? 1 नंबर है। बढ़िया है, 1 नंबर है। रिजल्ट बताओ अपने कैसा आता है? रिजल्ट देखना, 1 नंबर है। इधर आओ। उसमें हर शनिवार एक्टिविटी होती है और एक दिन भी नहीं है कि एक्टिविटी नहीं होती है। अच्छी पढ़ाई है वहाँ, इतनी बड़ी टीवी है वहाँ, और उसमें पढ़ाई करवाते हैं, हमें सुविधा मिलती है, पूरी सुविधा है मिलती है। कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया? ये कैमरा लाइट कैसे चल रहे?
कैसे चल रहे? क्या बोलना भैया? अरे रेंद्रो यार था वोटिंग है। ये बच्चा 400 वो बिजली से ही हो रहा ना। पैसे हमारे को हम देते हैं, डीजल पेट्रोल के पैसे काट के वेट लगाया शासन ने, उसकी वजह से ये सड़कें बनी, उनके जेब से थोड़ी पैसे दे रहे विधायक लोग। अगर कांग्रेस रहती तो किससे बनवाती? बस यही बनाएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो देखेगी वो। ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं भाई साहब, इतना हमारा दावा है कि इनके घर वाली वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगी, क्योंकि 1000 रुपए उनके लाडली बहना शिवराज की बनी हुई है। ये इस पे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये इनका भ्रम है, इनकी गलत सोच है। आज भी स्थिति बीजेपी की बहुत खराब है और हर पोलिंग से, मैं अंबा की बात करूं, हर पोलिंग से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस के लोगों बीजेपी के पैसे क्यों ले रहे? बीजेपी के पैसे क्यों ले रहे? अरे बच्चे बड़े, अरे क्यों भैया? बच्चे भविष्य होते भारत के, उनका भी हक होता बोलना भैया। आजकल ऑनलाइन आइए भैया। हाँ, अरे भाई साहब लाइट एंड मिलती थी कांग्रेस सरकार में, ना आता था आमले देता था, न डांडा बगदू खुट जाता नहीं। किसान है, हाँ किसान हूँ, भारतीय किसान संघ सदस्य भी हूँ। बाहर गाँव भूसो लेवन जाना पड़ता मनाने, खाने के लिए अनाज भी मिलता था। डेसी का लगा था रोड पे गए तो रोड हटकी जाता था, खतरनाक रोड तो ने सरकार बीजेपी बनी हुई है, बीजेपी की है। हाँ बीजेपी जीती रही है। क्या बोल रहे? 8 लाइन का विकास देख लो धमनोट रोड पे वहाँ। और ये वो अब मोबाइल में है ना, ऑनलाइन पे कुछ भी मंगा सकते हैं, हम खड़े मंगा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत नमो भारत ट्रेन चलाई है। और कौन कहते हैं अभी तक है ना, अभी तक मोदी जी से ही ये भारत अखंड है, वरना ये जो विरोध, जो भाई साहब एक विरोध कर रहे हैं हमारे भाई साहब, ये देखो राजन जी पांडे आएंगे, उनको साफा बंधवाएंगे। ये सुनो, ये राजन जी पांडे को साफा बंधवाएंगे। यहाँ विरोध कर रहे हैं लेकिन राजन जी पांडे से व्यवहार रखने के लिए, यही हम जिला पंचायत में आए थे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लेके। इन्होंने उनको साफा बंधवाया घर पे, बोला और वोट नहीं दिया। ये दोगली नीति हम नहीं अपनाते हैं, ये हमारे भाई साहब ऐसा करते हैं। नहीं ये गलत भ्रम है। हमने कभी राजू भाई को सपोर्ट नहीं किया है, हमने हमेशा विकास देखा है, विकास कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस ही विकास, नहीं बीजेपी का विकास दिखता नहीं है, भ्रष्टाचार जाता है बीजेपी का। व्यवहार राजन पांडे से रखते हैं, द्वेषता इनको राजन पांडे से है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। मतलब अगर उम्मीदवार जिला पंचायत से उम्मीदवार आया, जब अपने को उसको वोट नहीं देना है तो उसको साफा बनाने की कहाँ जरूरत पड़ रही? उसको दुश्मन घर आए तो क्या मतलब? अभी राजन जी पांडे, सुनो, राजन जी पांडे अभी आएंगे, जनसंपर्क में आएंगे तो यही हमारे भाई साहब उनको साफा बनवाएंगे। ये अपना संजय जी भाई साहब राजू भैया को फोन लगा के, सुनो, राजू भैया को फोन लगा के ट्यूबवेल लिया, सुनो, ट्यूबवेल लिया साहब, भाई साहब जय श्री राम करके इन्होंने ट्यूबवेल लिया। ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है, ये तो खाली एक फर्जी बातें हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम राजू भाई के पास भी गए थे, कितनी बार काम के लिए गए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, और नहीं कोई काम करना चाहते हैं। इस बार राजू भाई पांडे हारेंगे विधायक से, ये फाइनली एंड हो गया है और जनता उनको नहीं चाहती है, नकार दिया है उन्होंने। हम यहाँ पे ऐसे कुछ लोगों से मिलवाना चाह रहे हैं जो मुसलमान से हिंदू बने हैं। ये क्यों बने हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। कि जी नमस्कार भैया। हम ये बने इसलिए बने थे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर पाएगी, लेकिन बीजेपी की सरकार में वो है कि ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना हमारे कोई बच्चे आगे बढ़ रहे, ना हमारा कोई लाभ मिल रहा है उसमें, ना हमको कोई शांति मिल रही। हम ये जो सोच रहे थे कि जब जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने जो किया था बहुत अच्छा किया था, लेकिन अब जो ये बीजेपी की सरकार है, जब कांग्रेस की सरकार आपके लिए अच्छा कर रही थी, फिर हिंदू क्यों बने आप? हिंदू इसलिए बने कि हमको ये था कि कभी हम बीजेपी की सरकार में आएंगे तो कभी कुछ ना कुछ हमारे लिए गरीबों का कुछ सहायता होगा या कुछ सोचेंगे। उस टाइम कांग्रेस ने आपको ज्यादा कर दिया था क्या? थी, कांग्रेस से फायदा थी, कांग्रेस में कोई राज का मतलब नहीं था, लेकिन इस बीजेपी में क्या है? हिंदू बनने के बाद भाई साहब के द्वारा ये जो मेन लीडर है, इनसे पूछिए आप। अरे रुको भाई साहब, आप आगे आओ। आपको पंचायत से राशन मिला कि नहीं मिला? आपका राशन कार्ड बना कि नहीं बना? हम ये कह रहे कि हमको पंचायत से राशन क्या, हम रह रहे 75 साल से, 75 साल से रह रहे। हमको हम मदारी थे, खेल वाले थे, रोना मुसलमान नहीं थे, पर हम मदारी थे, खेल वाले थे। हम हमारी मर्जी से तो हिंदू बने,
हमारी मर्जी से हम हिंदू बने, पर यह है कि 75 साल से हमको खाना दाना का जो है राशन कार्ड के लिए नहीं मिला, पट्टे किए वो पट्टे तक भी नहीं मिले, नहीं दिलवाए, और ना घर मकान बनाना को जमीन जायदाद मिली। आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? पेट के लिए किए। अब दूसरों उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी तो आपके लिए अच्छा चल रहा था ना, अभी भाई साहब ने बताया। तो फिर आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? कांग्रेस की सरकार होती तो कुछ सुनवाई उस टाइम थे जो ये बीजेपी की सरकार में कोई सुन नहीं पा रहा। इनको पूछो कि हिंदू बनने ने कितने साल हुए, चुप कितने दिन। कांग्रेस की सरकार में थोड़ी सुविधा थी, लेकिन ये बीजेपी की सरकार में ना तो कोई सुनवाई हो रही है, ना तो कोई मंत्री सुन रहा है, ना कोई यहाँ सुन रहे, ना कोई वहाँ सुन रहे। हम पंचायत में भी जाते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कितने साल हो गए? इनको 6 महीने हिंदू बनने में क्या पूरा जिंदगी हो जाएगी? इनको 60 साल हो गए, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं बना। ना भाजपा से आ रहा है बोले 6 महीने में हमें हिंदू बने, ना 6 महीने में पूरी योजना का फायदा। इनका पूरा गाइडलाइन बायोडेटा तो बने। ये 6 महीने में अगर सरकार पे अगर अंकुश लगाए तो कहाँ से लगाए? 6 महीने हुए आपको बने ने, इससे पहले कहाँ से हो जाएगा काम? कम से कम साल भटक रहे थे, हम भटक रहे थे, बरसों साल से भटक रहे थे, और कहाँ बना के दिया हमको। ये बता रहे कि अगर ये प्रॉपर हिंदू बन गए तो इनका आधार कार्ड चेंज हो गया होगा, वो आधार कार्ड मंगवा के चेक कीजिए पहले इनका। कीजिए। है आपके पास आधार कार्ड प्रॉपर? अभी तो प्रोसेस में है यार, प्रोसेस में चल रहा है तो 6 महीने लगेंगे ना। पहले से सरकार पे बदनामी, अभी 6 महीने हुए नहीं ना, हमारा ये नहीं हुआ। पिछला तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी हो गई, वो सरकार से कुछ बोला? 30, 35, 40 साल हो गए, अभी तक की सरकार से लड़ाई नहीं करी, 6 महीने में झगड़ा। मेरी बात सुनो, ये भटक रहे थे, हमारे विश्व सिंह जी राठौर साहब ने बचाए इन्हों। विश्व सिंह जी राठौर साहब ने, भारतीय जनता पार्टी का हमारा सरपंच था, इन्होंने बचाए। आज उसका विरोधी कर रहे हैं, पार्टी का विरोधी कर रहे हैं, और उसने बचाए। भटक रहे थे, इनकी रहने की जमीन नहीं थी, रहने की जमीन नहीं थी इनके पास। हमारे विश्व सिंह जी राठौर साहब ने बचाए। क्यों नहीं सुना? पार्टी नहीं सुनेगा तो जनता उठेंगे। उस टाइम कांग्रेस ने क्यों नहीं सुना आपका? सब सुनता था, सब पहले सुनता था, तो फिर क्यों 2024 में ये आ रही है, बाकी का 2012 में भी कोई नहीं सुन रहे। देखो, अभी वास्तव में आया हूँ, पर मामला ये है कि मैं 18 साल का था, तब से कांग्रेस में वोट डाल रहा था। अभी वास्तव में आ गया हूँ। मैं किस कारण से आया हूँ मैं आपको बताऊँ क्या? किस कारण से आया हूँ? देखो, हमारे गांव में रोड नहीं बन रहे और भाजपा बना रही है, इसलिए मैं भाजपा में आया हूँ। ठीक है, भाजपा विकास कर रही है। हाँ, भाजपा विधानसभा की बात करें, कई जगह मतलब रोड बनाए, हमारे गांव में बन जाएंगे। अभी आया हूँ, जो विधायक बनेगा भाजपा का, हम भाजपा से रोड बनवा लेंगे, ये मेरी मंशा है। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी अम्बा के जनता से बातचीत की। यहाँ पर आपको बता दें अम्बा के बारे में, यहाँ पर 5000 वोटिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ जनता की ये कहना है कि विकास तो लगातार होता जा रहा है बीजेपी सरकार में, कुछ का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो लगातार घोटाला कर रही है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि 17 तारीख को वोटिंग होने वाला, 3 दिसंबर को यहाँ पर गिनती होने वाली है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ विधायक कौन बनना है और मुख्यमंत्री के गद्दी पर कौन बैठ रहा है। कैमरा मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।